अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। अगर आप लोगों ने ईएफ एप्लीकेशन फेज़ मिस कर दिया है या अगर आप लोग अपने जो एडमिशन के चांसेस हैं, उसको इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, तो आप लोग इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इवन के इस यूनिवर्सिटी के जो प्रोग्राम्स हैं, उनमें आप लोग अगर कोई स्कॉलरशिप नहीं भी मिलती, तो इसकी जो ट्यूशन फ़ीस है दैट इज़ वेरी लो। और सिंपली आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाकर अपनी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करनी है। तो अभी हम लोग सारी वन बाय वन इन चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले आपने सिंपली क्या करना है कि गूगल पर जाकर ये आपने कीवर्ड्स लिखने हैं, ठीक है? और सर्च आउट कर देना है। सर्च करने के बाद आपने सिंपली जो फर्स्ट आपके पास लिंक आ रहा है उसको ओपन कर लेना है, तो आप यहाँ पर आ जाएँगे, ठीक है? और इधर आपको स्कॉलरशिप की सारी डिटेल्स मिल जाएँगी, ठीक है? इसमें यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है? इस तरह नीचे आपके सारे एकेडमिक फ़ील्ड्स एलिजिबल हैं, ठीक है? बेनिफिट्स अगर हम बात करें, तो काफ़ी एक अच्छा स्कॉलरशिप है क्योंकि इसके जो बेनिफिट्स हैं उसमें क्या है कि 10,000 यूरोज़ पर ईयर आपको मिलेंगे, ठीक है? और उसके अलावा आपको 900 यूरोज़ जो है वो ट्रैवल अलाउंस भी मिलेगा, ठीक है? तो 10,000 यूरोज़ पर ईयर एक बहुत अच्छा अमाउंट है और इट विल बी इनफ अगर आप लोग अच्छे से मैनेज करते हैं अपने लिविंग एक्सपेंसेस को। क्योंकि अगर मैं इस यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस की बात करूँ, तो यहाँ पर अगर मैं आऊँ, तो मोस्ट ऑफ द कोर्सेज़ की जो ट्यूशन फीस है, ठीक है? दैट इज़ वेरी लेस, ठीक है? यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो मास्टर लेवल की जो ट्यूशन फीस है दैट इज़ 254 यूरोज़ पर ईयर, ठीक है? तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उस लिहाज से कि आपको अगर ये वाला स्कॉलरशिप मिल जाता है, ठीक है? आईडेक्स स्कॉलरशिप जिसका नाम है, तो आप लोगों के जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो इस अमाउंट से कवर हो जाएँगे, ठीक है? अब बात करें अगर इस स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन प्रोसीजर की, तो आप लोगों ने क्या करना है कि मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम सबसे पहले ढूँढना है, ठीक है? और उस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, ठीक है? आप जब उस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर लेंगे, तो जो कोर्स कोऑर्डिनेटर होगा उस प्रोग्राम का, वो आपको एक फॉर्म का लिंक भेजेगा, ठीक है? और देन आप लोग फर्दर स्कॉलरशिप का वो फॉर्म जो है वो फिल करेंगे, ठीक है? यानी कि आप डायरेक्टली स्कॉलरशिप के लिए सेपरेट एप्लीकेशन नहीं देंगे, बल्कि आपका जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर होगा, वो आपको एक लिंक भेजेगा और उस लिंक के थ्रू आप फर्दर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है और देन आपका जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है वो आपको शॉर्टलिस्ट करके जो है वो लिंक भेजेगा, ठीक है? और फाइनली आपकी जो सिलेक्शन है वो हो जाएगी, ठीक है? और डेट्स की अगर बात करें तो हर प्रोग्राम की डिफरेंट डेट्स हो सकती हैं, तो उसके लिए आपने अब बात करते हैं प्रोग्राम्स कैसे आपने शॉर्टलिस्ट करने हैं ना, ठीक है? यहाँ पे नीचे आपको स्कॉलरशिप की टाइमलाइन मिल जाएगी, ठीक है? कि मास्टर्स के जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स हैं वो 25 मार्च तक आपको जो सिलेक्शन वगैरह है उसका बता देंगे। उसके बाद सॉरी 25 मार्च से पहले-पहले वो आपको फॉर्म भेज देंगे स्कॉलरशिप का और उसके बाद आपकी जो डेडलाइन है वो 31 मार्च होगी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने की और जो रिजल्ट्स हैं स्कॉलरशिप के वो मिड मई में अनाउंस हो जाएंगे, ठीक है? तो ये स्कॉलरशिप की टाइमलाइन थी। अब बात करें आपने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, तो जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है और फिर आपको प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर स्कॉलरशिप का लिंक भेज देगा, ठीक है? तो सिंपली हम यहाँ पर गूगल पर जाकर ये कीवर्ड्स लिखेंगे तो हम इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, ठीक है? यहाँ से इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम है सारे के सारे, क्योंकि मैंने यहाँ पर इंग्लिश स्टार्ट मास्टर्स लिखा था। तो इधर कुछ M1 है, कुछ M2 है, ठीक है? जो M1 है वो 2 इयर्स प्रोग्राम है और नीचे जो आपको M2 नजर आ रहे हैं, तो वो बेसिकली 1 ईयर प्रोग्राम है। तो आप M1 में भी अप्लाई कर सकते हैं और M2 में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि हमारी जो बैचलर्स है वो 4 साल का होता है, तो वी आर एलिजिबल फॉर बोथ M1 एंड M2। अब जिस प्रोग्राम में मिसाल के तौर पर मेरा इंटरेस्ट है या जो मेरी फील्ड है, मैं सिंपली उस पर क्लिक करूंगा। जैसे यहाँ पर एज एन एग्जांपल अगर मैं इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर क्लिक करता हूँ, तो मैं इसके पेज पर आ जाऊंगा, ठीक है? और यहाँ पर मुझे इस प्रोग्राम्स की जितनी भी डिटेल्स हैं वो मिल जाएंगी, ठीक है? अभी जैसे मैंने ओपन किया हुआ है ये ट्यूशन फीस वाला पेज, ठीक है? तो ट्यूशन फीस और सारी जो इसकी यहाँ पर देखें, तो वो डिटेल्स मुझे मिल रही है। अगर मैं जब पहले मैं क्लिक करूंगा तो मैं बेसिकली इस पेज पर आ जाऊंगा, ठीक है? ये M1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम था, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर उसके फर्दर डिटेल्स आ जाती हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है? ओवरव्यू है प्रोग्राम का, ठीक है? ऑब्जेक्टिव्स, करियर अपॉर्चुनिटीज और यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट ईमेल मिल जाएगी अगर आपको कोई भी इशू आता है, तो आप ये आपके बेसिकली प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की ईमेल है, ठीक है? उसके अलावा एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स
कैपेसिटी 25 प्लेसेस है, ठीक है, यानी कि 25 मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें सिलेक्ट हो सकते हैं। एप्लीकेशन पीरियड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रोग्राम में भी आप अप्लाई कर रहे हैं, आपने लाजमी जाकर एप्लीकेशन पीरियड उसका देख लेना है, ठीक है। अब जैसे इसका जो एप्लीकेशन पीरियड है वो 16 मार्च तक है। 16 मार्च से पहले पहले आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, ठीक है। वंस आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, तब आपको आगे फर्दर स्कॉलरशिप के लिए वो लिंक भेजेगा आपका मास्टर्स प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, ठीक है। अगर आपने ये वाली डेडलाइन मिस कर दी तो आप स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरह से प्रोग्राम की जो भी लिंक है, यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम आप सिंपली क्लिक करें, आप इस तरह के एक पेज पर आ जाएंगे और एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स पे आपने इधर क्लिक करना है, ठीक है। पहले आप ओवरव्यू पे आएंगे तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है और इधर आप देखें कैपेसिटी मिल जाएगी, एप्लीकेशन पीरियड मिल जाएगा और सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स हैं वो मिल जाएगी आपको, ठीक है। उसके अलावा आपको प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का जो ईमेल है वो भी मिल जाएगा। तो आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो सिंपली आप उसको ईमेल करके ये चीज़ पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने ये सारी चीज़ें देखनी है और फीस के जो मैंने पेज खोला हुआ है, ठीक है, उसमें यहाँ पर यूनिवर्सिटी फीस के बारे में लिखा हुआ है। तो देखें कि मोस्ट ऑफ द मास्टर्स प्रोग्राम जो है उनकी फीस ये होती है, ठीक है, 254 यूरोस पर ईयर। तो दैट इज वेरी वेरी लेस फी। और अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाता है, आईडेक्स स्कॉलरशिप जो है, तो आप समझ लें कि एक तरह से आप एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप पर आ रहे हैं, क्योंकि 10,000 यूरो पर ईयर एक अच्छा खासा अमाउंट है और इट विल बी इनफ टू सपोर्ट योर लिविंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो आप लोग इस स्कॉलरशिप के लिए लाजमी अप्लाई करें। जिन्होंने ईएफ जो सेंट्रल एप्लीकेशन फेज था वो मिस कर दिया, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं और जिन लोगों ने ऑलरेडी ईएफ के थ्रू अप्लाई किया है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं टू इंक्रीज देयर चांसेस, ठीक है। तो आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। फर्दर अगर आपका स्कॉलरशिप से रिलेटेड या प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।